हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो इंटीग्रेशन का चैप्टर है और ये क्लास 12 का है। ये मेरा पहला वीडियो है इंटीग्रेशन के ऊपर और इस वीडियो में आपको बताना जाएंगे कि इंटीग्रेशन होता है क्या, उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और वीडियो जो है पार्ट बाय पार्ट अपलोड होता जाएगा और आप समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है, पहला जो है कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट जो है क्या क्या उसमें पढ़ना है हमें। ठीक है, तो कंटेंट में जो है आ जाते हैं, उसमें क्या बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे। और उसके बाद जो होता है एक इंटीग्रल्स होता है। ठीक है, इंटीग्रल्स का दो पार्ट होता है, एक बेसिकली इनडिफिनिट होता है, सेकंड पार्ट जो होता है वो डिफिनिट होता है। ओके, तो हम अभी फिलहाल कवर करने जा रहे हैं इनडिफिनिट, और डिफिनिट जो है वो मेरा बाद में कवर होगा। फिलहाल अभी जो है इनडिफिनिट के बारे में जितना कुछ पढ़ ले सकते हैं उसमें सारा क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। ठीक है, फिर आता है फंडामेंटल इंटीग्रल्स व फार्मूला। फार्मूला जो है फंडामेंटल फार्मूला होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे ना उसका कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो मेथड जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक मेथड है, सेकंड जो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तीन टॉपिक बेसिकली जो है आपको यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो यदि आप बेसिक है, ठीक है, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं सीखना क्या होता है, वो आपके लिए वीडियो है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है वो समझना स्टार्ट करते हैं। When a function fx is known, we can differentiate it, obtain its derivative, okay, and df by dx. The reverse process is to be obtain the function fx from knowledge of its derivative. This process is called integration. कहने का मतलब है कि आप एक फंक्शन को पता है, ठीक है, आप एक फंक्शन है fx, राइट, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dfx बाई dx। ठीक है, ये डेरिवेटिव निकाले, इसका ठीक रिवर्स, इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफ एक्स है ना, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन निकाल के फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा वही आपका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन होता है। और क्लियर समझने के लिए और अच्छा समझने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एज डिफ्रेंसिएशन इन रिवर्स, मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन जो है ना वो डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स है। ठीक है, बस इतना भी समझिए और उसके बाद एग्जाम्पल देके आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। देखिए, सपोज वी डिफ्रेंशिएट फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, उसका डिफ्रेंशिएट करके हम क्या करना, निकालना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना। तो क्या लिख लेगा, 2x मेरे पास आ जाएगा, 2x आ गया। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन रिवर्स दिस प्रोसेस एंड वी से दैट द इंटीग्रल जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो 2x मेरे पास है ना, इसका जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका रिवर्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या था, मेरा फंक्शन था ना, मेरा ओरिजिनल फंक्शन एक्स स्क्वायर था, और इंटीग्रेशन किए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन किए तो उसका एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसलिए कहते हैं इसका इन्वर्स है। ठीक है, तो और जो है और अच्छा समझने के लिए एक देखिए, बहुत अच्छा से हमने यहाँ पर डिजाइन किया है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, और 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ये फंडामेंटल होता है आपका इंटीग्रेशन जो होता है, वो समझने की बहुत अच्छा डायग्राम बना दिया हम कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, और 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। इससे ये प्रूव होता है कि क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो क्या है, वो इन्वर्स है डिफ्रेंशिएशन का। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब आता है अगला टॉपिक क्या है। चलिए अब बताते हैं कि जैसे इफ़ यू व्हेन वी वांट टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन वाई एक्स, मान लीजिए आप चाहते हैं कि डिफरेंशिएट करें वाई एक्स को। ठीक है, तो वी यूज़ द नोटेशन डी बाई डी एक्स, एक नोटेशन है। ओके, देखिए ये नोटेशन है, ये नोटेशन यूज़ करते कब, जब हमको डिफरेंशिएट करना होता है तब। इससे पता चलता है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक नोटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है नोटेशन दिया ना, एक फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू एक्स, वाई एक्स एक फंक्शन हो गया, उसका डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, डी बाई डी एक्स। एक बेसिकली क्या है, नोटेशन है। ठीक है, इन सिमिलर वे, इसी हिसाब से इसी वे में हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए एक सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज स्पेशल नोटेशन क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन का साइन होता है। और वाई एक्स जो है फंक्शन हो गया, और डी एक्स, और इसका सिंबल जो है इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका सिंबल होता है किसका, इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टू इंटीग्रेट 2x को यदि इंटीग्रेट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे वो देखने चाहिए, वो देखिए आप। तो देखिए ये जो है बेसिक आपको लिखने का तरीका होता है कि जब आप 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो जब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो उस टाइम क्या कर रहे थे, डी बाई डी एक्स कर रहे थे, लेकिन इस वक्त क्या करेंगे, यहाँ पर एक साइन देंगे, दैट इज
सिमिलर लाइक दैट एस। ओके, तो एस को ऐसे लिखते हैं ना, तो एस को तो बड़ा कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कि उसका इंटीग्रेशन जो है कैसे हुआ, वो तो बताएंगे आगे। फिलहाल अभी समझिए कि क्या क्या कहते हैं। कैसे, मान लीजिए ये जो पार्ट है उसको इंटीग्रल साइन से डिनोट किए जाते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रांड, कहते हैं जिसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एफ एक्स, तो उसको कहते हैं इंटीग्रांड। और जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको कहते हैं रिस्पेक्टेड टू एक्स। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा और फिगर आउट हो रहा होगा कि क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलते कुछ फंडामेंटल इंटीग्रेशन का फार्मूला को समझते हैं। ठीक है, कि कैसे ये फार्मूला बिल्ट हुआ है। ठीक है, ये सब जो है एक चार्ट हमने यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक पूरा फार्मूला है। आप इसका जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको पीडीएफ और साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं कि कैसे ये फार्मूला कैसे किया है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि x का पावर n है और इसका जो फार्मूला आ रहा है x का पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है ना, जब हम x का n+1 बाई n+1 का जब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो मेरे पास क्या मिल रहा था, n+1 पावर जो है बेसिकली क्या होता है, n(x(n-1) होता है डिफ्रेंशिएशन के केस में। तो वही रूल यहाँ लगा रहे, n+1 -1। ओके, अब पहले से क्या था, n+1 डिनोमिनेटर में था, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, x⁴n। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन का जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब कि x⁴n का इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो मेरा रिजल्ट आया था वो रिवर्स किसके पास पहुंच जाएगा, इसके पास, क्योंकि ये रिवर्स होता है। ओके, समझ रहे ना आप, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम कि रिवर्स होता है इसका। तो x⁴n का जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1। तो ये फार्मूला आपके पास बिल्ड हो गया, आ गया आपके पास। ओके, तो यही बताना चाह रहे थे कैसे आ रहा है। एक दो और समझते ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो सेकंड में क्या बोल रहा है कि log x का जो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, क्या आ रहा है मेरे पास, आ रहा है 1/x आ रहा है। ठीक है, और ठीक इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, dy/dx का, सॉरी dx हो जाएगा। और जब इसका करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, log ऑफ mod x, x मतलब हो गया कि पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मोड दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्लस सी क्यों लिख रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये समझिए कि log x जो है कैसे आया है, क्योंकि ये इन्वर्स होता है, ठीक इसका अपोजिट होता है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x आया, और 1/x का जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log x आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का एक दो उठाते ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कैसे साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलता है मेरे पास, तो कॉस एक्स आ जाता है, राइट। अब हम कॉस एक्स का जब डिफ्रेंशिएट किए, सॉरी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आया, कॉस एक्स आया। ठीक है, अब कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा sin x, क्योंकि इसका इन्वर्स होता है। जैसे डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, उसी का आउटपुट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो fx आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही समझाना था आपको। तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये इंटीग्रेशन निकल रहा है। तो पूरा एक लिस्ट है फार्मूला का, फार्मूला sin x का, cos x का, sec स्क्वायर का, cos x स्क्वायर का, कैसे याद किया जाए। तो बेसिकली क्या कीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वो अपने आप याद हो जाता है खुद, वो उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो प्रैक्टिस करते करते जो है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आता है कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए। ठीक है, कि इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला जो आपको बता दिए, फार्मूला के एक बार जरूर उसको पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, कैसे आया उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारा प्रॉपर्टी कौन सा होल्ड कर रहा है, इन्वर्स का। ठीक है, कि जब उसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, वो जो रिजल्ट आ रहा है आउटपुट, जब आउटपुट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, एक फंक्शन आएगा, वही फंक्शन मेरा इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन x का पावर 4 है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है x का पावर 4, राइट। तो हमें ये बताइए कि किसके फॉर्म में, ये x का पावर n के फॉर्म में। तो अब जब हम एक फार्मूला जब प्रूव कर रहे थे, ये बताने जा रहे थे कि ये कैसे हुआ, तो देखिए ये जो फार्मूला है x का पावर n है ना, तो इसी के फार्मूला में वो क्या होगा, बैठेगा, और यही फार्मूला यूज करके हम जो है बताने जा रहे हैं। तो कैसे होगा, तो x का पावर 4 है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx से, तो मेरे पास क्या होगा, x का पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाई 4 + 1। ओके, अब प्लस सी, तो सी क्यों लिखते हैं ये भी बता देते हैं आपको। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताने जाएंगे। x का पावर 5/5 + c, ये आपका जो है
कंप्लीट हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, एक्स का पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, ये फॉर्मूला आता है, इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो। ठीक है, अब बात आती है कि प्लस सी क्यों लिखते हैं। ठीक है, प्लस सी लिखने का क्या रीजन है वो देखिए आप। कैसे, मान लीजिए मेरे पास एक्स स्क्वायर है प्लस 5 है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स और डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, तब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाता है। ठीक है, तो 2x हो गया, राइट। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये फंक्शन मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि इसका रिवर्स होता है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन करने के बाद ऑपोजिट उसका जो है उसका फंक्शन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 जो है कॉमन हो जाएगा, x का प्लस 1 हो जाता है और यहाँ पर जो है 1 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर है, लेकिन फंक्शन क्या था, फंक्शन मेरा था एक्स स्क्वायर प्लस 5 था। तो 5 गया कहाँ, बात समझ रहे ना, 5 गया कहाँ, तो 5 जो है कैंसिल आउट हो गया था, 0 बन गया था, इसकी वजह से ये वापस नहीं आ पाया। तो इसलिए हम लोग मान के चलते हैं क्या, कुछ कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है, कांस्टेंट में भी क्या हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, वाट एवर कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, यदि मान लीजिए सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी, और सी क्या है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मे बी 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वाट एवर भी। ठीक है, तो कुछ भी नंबर हो सकता है, इसलिए हम लोग सी से डोनेट करते हैं। कोई जो नंबर गायब हुआ होगा डिफ्रेंशिएट करते वक्त, वो नंबर जो है सी मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डन हो गया। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, क्या है, 1 बाई एक्स का पावर 3 का पावर एक्स का पावर 3/4। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं 1 बाई एक्स का पावर 3/4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको -3/4 कर देंगे, राइट। अब इसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में मेरा पुटअप हो जा रहा है और इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और मेरे पास x -3/4 प्लस 1 करेंगे और डिनोमिनेटर में -3/4 प्लस 1 करेंगे, और इसके बाद मेरे पास क्या मिलेगा, -3 + 4/4 और -3 + 1 4/4, और मेरे पास यहाँ पर हो गया x 1/4, यहाँ पर भी हो गया 1/4, फाइनली क्या हो जाएगा 4x का पावर 1/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है बन गया। एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है, क्या छूट रहा है पता है, +c। ठीक है, तो अब आता है 3 का स्क्वायर log 3x, ये जो है आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 3 का स्क्वायर log 3x। तो इसको हम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, 3 log 3x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और आपको पता होगा कि जब कोई नंबर यहाँ पर 3 है, ठीक है, और इसका बेस भी 3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और क्या बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब जब एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 + 1 प्लस सी, और फाइनली क्या होगा 1/3 एक्स का पावर क्यूब प्लस सी इज द आंसर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, √1 + cos 2x/2। तो यहाँ पर 4 लिखते ही √1 + cos 2x/2। ओके, फॉर्मूला होता है, क्लास 11 में पढ़ के आए होंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर x होता है डिवाइडेड बाई 2, और 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो है अंडर रूट है और स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो cos x हो जाएगा, अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो मेरे पास क्या आएगा, sin x प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, e का पावर log x बेस e माइनस e⁵ log x बेस e। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला में। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, इसको बनाने से पहले एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं हम, कि आपको एक पता होना चाहिए कि इससे मान लीजिए a का पावर log बेस a और यहाँ कोई वैल्यू हो गया मान लीजिए x। ओके, तो ये क्या होता है ना, ये आपस में नलीफाई हो, ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद क्या बचेगा, x बचेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे x आ रहा है। ठीक है, इसका एक प्रूफ भी है, इसका ये प्रूफ जो है हम किसी दिन करा देंगे कि कैसे होता है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर क्या करेंगे, e⁵ क्या होगा, log e x का पावर 6 माइनस e log e बेस e x का पावर 5 एंड डिवाइडेड बाई e log बेस e x का पावर 4 माइनस e log e
एक्स का पावर 3, ठीक है। तो हम आपको बता चुके हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए क्या होगा, ये पार्ट जो होगा वो हट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स का पावर 6 बच जाएगा, एक्स का पावर 5 होगा, एक्स का पावर 4 होगा, माइनस एक्स का पावर क्यूब होगा। ओके, अब क्या करना है, इसको क्या करना है, एक्स का पावर 5 कॉमन निकालना है यहाँ पर। तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1, और यहाँ से क्या हट कॉमन आएगा, एक्स का पावर 3 कॉमन आएगा, तो बचेगा एक्स माइनस 1। ओके, तो ये और ये पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा। अब जो है ये बेस सेम है, तो पावर जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो क्या बचेगा, एक्स का पावर 5 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू एक्स का पावर क्या होगा, 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करने हुआ, अभी इंटीग्रेशन मेरा नहीं हुआ, ये अभी क्या था, सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का अब इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये आपका जो फॉर्मूला बैठ रहा है, एक्स का पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्स पावर में इंक्रीमेंट होगा और डिवाइड कर देंगे n+1 से। ओके, तो x का पावर 2+1 बाई 2+1 और प्लस सी करेंगे कांस्टेंट, तो x का पावर 3 बाई 3 और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है।